गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विनय राय आप सभी का विज़न क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नई ट्रिक लेकर, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स से सब्जेक्ट के सभी प्रोसेस को, सभी साइकिल्स को और उनके पीवीटीएस डायग्राम को देखेंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और उम्मीद करते हैं कि इन सारे ट्रिक्स को आप एक बार इस वीडियो में देख लेंगे तो लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर सेट भी बना रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप खुद ब खुद कर ले जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे प्रोसेस को जानना, सारी साइकिल्स को समझना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है सारी साइकिल्स के पीवीटीएस डायग्राम को रटने में, समझने में, तो इस ट्रिक से अगर आप समझेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस वीडियो में प्रोसेस को देखेंगे, उसके बाद सारे साइकिल्स को देखेंगे और फिर साइकिल्स के पीवीटीएस डायग्राम को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोसेस को। तो प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को। ठीक है, तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो देखिए यहाँ पर थर्मल पार्ट आया है बीच में, आइसोथर्मल। तो थर्मल रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, हीट को और टेम्परेचर को। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसके लॉ से, इसको किसने दिया था। ठीक है, तो देखिए एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका लॉ पड़ा। ठीक है, वो है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि बॉयल्स लॉ में कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है। जो तीन वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें कौन सा कांस्टेंट होता है, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देखिए अब इसको हम कैसे समझेंगे कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में तो आसान था कि थर्मल दिख गया, यहाँ से हमने अनुमान लगा लिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द है बॉयल। तो कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड अगर कंटेनर में रखा है तो कब बॉयल होगा, वो तब बॉयल होगा जब उसे हीट सप्लाई किया जाए, जब उसे हीट दिया जाए। ठीक है, तो देखिए जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तब वो बॉयल होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी चीज़ क्या होती है, बॉयल होती है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि बॉयल्स लॉ आएगा तो आप ये सोचेंगे कि बॉयलिंग कब होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ लेंगे कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र बिल्कुल जीरो होता है। न ही हीट सिस्टम से निकल सकती है सराउंडिंग में, और न ही सराउंडिंग से हीट क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें याद ही होगा, ये आपको याद ही होगा, क्योंकि मात्र ये एक ऐसा लॉ है जिसमें हीट क्या होती है, ना बाहर निकल सकती है ना आ सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके डायग्राम को समझते हैं, पीवी और टीएस डायग्राम को, कि किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए पीवीटीएस डायग्राम इसका हमने कंबाइंड बनाया है, क्योंकि ये प्रोसेसेस जब आएंगे तो कंबाइंड आएंगे एक साथ बनाने के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका स्लोप किसका ऊपर होगा किसका नीचे होगा। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप जो है कि ऊपर होगा और एडियाबैटिक का नीचे होगा एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, ये हमारा पीवी कर्व है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला कर्व है हमारा वो आइसोथर्मल का है, और जो एडियाबैटिक वाला है वो हमारा नीचे है। ठीक है, तो इन दोनों का कर्व पैराबोलिक होता है, लेकिन जो आइसोथर्मल है ये ऊपर होगा और जो एडियाबैटिक है वो नीचे होगा। ठीक है, अब देखिए टीएस डायग्राम इनका बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का देखिए कांस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है सीधा सीधा। और एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारा, तो ये देखिए ये भी सीधा सीधा आइसेंट्रोपिक में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करने में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रोसेस और इनके डायग्राम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब समझते हैं आइसोबारिक प्रोसेस को। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखिए इसको भी समझना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो बार है वो प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। और ये सभी आप जानते भी होंगे, बट अगर लॉ के नाम पर आता है और क्वेश्चन लॉ के नाम पे ही आता है, जैसा कि आता है चार्ल्स लॉ में
कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू MRT, इसमें चार्ल्स लॉ में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है ये पूछा जाता है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो चार्ल्स लॉ देखिए, चार्ल्स लॉ जो हमारा है इसे समझने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में जो वर्ड आ रहा है 4, ठीक है, जो इंग्लिश में 4 है उसको हिंदी में हम 4 बोलते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे। ठीक है, अब इसका अगर मिरर इमेज ले लें, हम एक इमेज ले लें तो किस तरह से आएगा, इधर, और देखिए ये P की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर चार्ल्स लॉ में कभी पूछता है कि क्या कांस्टेंट होगा, तो हमें याद हो गया कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। 4 से हम 4 बनाएंगे अपने दिमाग में और उसका इमेज लेकर ये समझ लेंगे इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर देखिए आइसोबारिक अगर दिया हुआ है तो बार से हम समझ लेंगे बार प्रेशर की यूनिट है, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। और अगर चार्ल्स लॉ दिया हुआ है तो 4 से हम समझ लेंगे 4 का मिरर इमेज लेके P बनता है। एक दिमाग में इमेज सेट हो चुकी होगी आपके। अब यहाँ से आप समझ लेंगे कि चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। देखिए इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं SSC JEE में और अदर एग्जाम्स में, PSUs में डायरेक्ट इनके नाम से पूछता है, इसलिए ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए लास्ट पे चलते हैं हम। लास्ट की अगर बात करें आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो हमारा है, देखिए इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो देखिए जो आइसोथर्मल था उसमें हमने समझ लिया आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था क्योंकि थर्मल था। आइसोबारिक में बार था और बार से हमने ये समझ लिया बार प्रेशर की यूनिट है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब देखिए इसमें जब 2 चीज़ों को हमने समझ लिया और हमारे पास 3 ही लॉ हैं और 3 प्रोसेस हैं, तो इसके लिए किसी ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आइसोकोरिक आएगा तो ऑटोमेटिकली हमको ये समझना है कि इसमें वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही आइडियल गैस इक्वेशन में वेरिएबल हैं P, V और T। तो हमारे पास T के लिए ट्रिक हो गई, P के लिए ट्रिक हो गई, तो जो बचा वो V है। तो आइसोकोरिक में कौन सा कांस्टेंट होगा, V। ठीक है, अब देखिए जो इसके साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस लॉ को दिया था वो है गैलुसियस लॉ। ठीक है, तो 2 के लिए बाई ट्रिक हम समझ ही चुके हैं, तो इसके लिए ट्रिक की भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इनके लॉ को भी याद रखें। गैलुसियस लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और इस तरह से हम समझेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर PV डायग्राम की बात करें आइसोबारिक में, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो बहुत ही सिंपल है, सीधी से ऐसे बनेगा कर्व। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आइसोकोरिक की बात करें तो इसमें जो है कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जो TS डायग्राम बनाना होता है, जब हम इसमें कर्व ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों का शेप बिल्कुल एक तरह से जाता है, तो कौन सा ऊपर होगा और कौन सा नीचे होगा ये हमें समझना होता है। ठीक है, तो देखिए, और ऐसा ही एग्ज़ाम में देकर कन्फ्यूज भी करता है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। एक ट्रिक हमने लिखा है VIP, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग लिखते होंगे ना, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा रिपीट करता होगा तो आप बोलते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही VIP है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो VIP में I को साइलेंट रखिए आप, तो यहाँ से V देखिए पहले आता है और P बाद में आता है, तो V ऊपर होगा और P नीचे होगा। ठीक है, ये जो VIP वाली ट्रिक है अभी लास्ट में बहुत ज़्यादा वर्क आएगी पूरे साइकिल में, अभी हम देखेंगे इसे। ठीक है, एक ही ट्रिक से हमने बहुत कुछ बना रखा है। ठीक है, तो VIP में आप I को साइलेंट करेंगे तो V पहले आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए V को ऊपर बनाएंगे और P को फिर नीचे बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको ट्रिक वाइज बता रहा हूँ, कुछ भी ज़्यादा दिमाग में स्टोर नहीं करना है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने RS खुरमी की सारी थ्योरी और उसके क्वेश्चन आंसर 400+ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी करा रखा है, हमारे प्ले लिस्ट में जाके उसे आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्रीफली और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके उसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं ओनली ट्रिक वाइज आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन में आए तो आपको सोचना न पड़े, डायरेक्ट आप आंसर को क्लिक कर सको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसके कर्व में अब कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक छोटा सा ट्रिक हमने दिया VIP, V पहले आता है, तो जो कर्व हम बनाएंगे उसमें V ऊपर जाएगा और प्रेशर का क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने चारों प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया, आइसोथर्मल को, एडियाबेटिक को, आइसोबारिक को और आइसोकोरिक को।
उम्मीद करते हैं चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप याद रखिएगा। जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है वो वेरी स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये हम अभी देखेंगे अच्छे से। अब हम साइकिल्स पे जाएंगे आगे, तो इसलिए हमने बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। जो कार्नोट साइकिल है हमारी, ठीक है, ये 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक को कंटेन करती है। ठीक है, इसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस कुल होते हैं, जिसमें से 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबैटिक होते हैं। अब आपसे मैं बता दूं, आपको बस यही एक याद रखना है, कार्नोट साइकिल। ठीक है, इसके बाद जितनी भी साइकिल्स हैं उसमें से आपको एक भी साइकिल रटने की ज़रूरत नहीं है। बायोट्रिक्स सारी साइकिल्स आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। एक स्टोरी वाइज मैं बताऊंगा और आप उसे देखेंगे, लास्ट में देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आप खुद पे खुद कर ले जाएंगे। तो ये कार्नोट साइकिल बस आपको रटनी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक साइकिल है, जिसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस लिया जाता है। और जैसा कि हमने बताया, आइसोथर्मल बहुत ही वेरी स्लो प्रोसेस है और एडियाबैटिक वेरी फास्ट प्रोसेस है। अब ये ऐसा है क्यों, अभी इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, आइसोथर्मल में हमें टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो कभी भी जब हम वर्क करेंगे, ठीक है, हमारा अगर पिस्टन मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो ये बताइए जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो मॉलिक्यूलर, जो अंदर मॉलिक्यूल होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में टकराएंगे। ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ इनका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये आपस में टकराएंगे। तो ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ये कांस्टेंट कहाँ रहा फिर। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हमें करना क्या है कि टेम्परेचर तो इंक्रीज होना ही होना है। अगर मूवमेंट होगा, कुछ वर्क होगा, तो पिस्टन मूव करेगा, और पिस्टन मूव करेगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, अब देखिए, ये टेम्परेचर जो इसका इंक्रीज हो रहा है, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हमें इस प्रोसेस को बहुत ही स्लो करना होगा। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये फास्ट ना आए, बहुत ही ज़्यादा स्लो तरीके से आए। तो क्या होगा कि टाइम मिल जाएगा हीट को बाहर निकलने का। अगर हीट बाहर निकलती जा रही है तो अंदर का टेम्परेचर फिर मेंटेन रहेगा। जितना हीट इंक्रीज कर रहा है, बाहर उतना सिंक कर जाए, बाहर उतना सिंक कर जाए। अगर बाहर उतना निकल जा रहा है तो फिर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ किया फिर बाहर निकल गया, जैसे ही इंक्रीज़ किया फिर बाहर निकल गया। तो इसलिए हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हमें बनाना है तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, जिसे हमने बोला वेरी फास्ट प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने आपको क्या बोला कि इसमें हीट निकलना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशन हमको बनानी है जिसमें हीट न निकले। ठीक है, तो अब देखिए, सेम उसका उल्टा करेंगे। अभी तक हम हीट को निकाल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, पिस्टन, जब आइसोथर्मल में हमने क्या किया कि पिस्टन मूव कर रहा था नीचे की तरफ, तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे थे, उनका टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो टेम्परेचर को हमें बढ़ाना नहीं था, तो हम इसको धीरे धीरे ले जा रहे थे। बट यहाँ पर हमको टेम्परेचर से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको किससे मतलब है, हीट से। तो हमको हीट को कांस्टेंट रखना है ना। तो देखिए, इट मीन्स कि अब हीट जो बाहर निकल रही थी पिछले केस में, अब वो नहीं निकलनी चाहिए। तो अब देखिए, इतने फास्ट तरीके से ये पिस्टन को नीचे मूव कराएंगे हम कि इसे टाइम ही ना मिले सिस्टम को कि ये हीट बाहर से निकाल पाए। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है वो क्यों वेरी फास्ट प्रोसेस है। फास्ट इसलिए है क्योंकि हमको टाइम नहीं देना है हीट को बाहर निकलने के लिए। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारा, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। वो इसलिए है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना है कि हीट बाहर निकल जाए। अगर हीट बाहर नहीं निकलेगी तो वो आइसोथर्मल बनेगा ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, कार्नोट सर ने क्या किया कि 2 आइसोथर्मल प्रोसेस को ले लिया और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस को ले लिया, बट ये साइकिल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। देखिए, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आइसोथर्मल में पिस्टन बहुत ही स्लो मूव कर रहा था, और फिर एडियाबैटिक में जाते ही जस्ट इसे बहुत ही फास्ट हो जाना था। अब समझ लीजिए कि इन्फाइनाइटली स्लो है ये, और फिर इन्फाइनाइटली तरीके से अचानक में फास्ट हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्लो फिर फास्ट, तो पिस्टन मूव ही नहीं कर पाएगा। तो दिस साइकिल इज़ नॉट पॉसिबल। ये साइकिल बनाना पॉसिबल नहीं है। बट ये साइकिल एक आइडियल साइकिल है। आइडियल साइकिल इसलिए है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी सबसे ज़्यादा आती है। इसके बाद जितने भी साइकिल्स हम बनाएंगे, किसी की इफ़िशियंसी ऐसी नहीं होगी जो इसको क्रॉस कर जाए, सब इसके नीचे नीचे रहेंगे। तो समझ लीजिए कि ये सारे साइकिल्स का क्या है, गॉड है। इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। ठीक है, एफिशिएंसी के मामले में। तो कार्नोट साइकिल आप याद रखिएगा, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस को कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं दी
क्योंकि ये बहुत बेसिक साइकिल है, आपको याद होनी चाहिए। बट इसके बाद की सारी साइकिल्स पे मैं ट्रिक दूंगा और आपको वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने चीज़ों को रिलेट करके आपको याद कराने की कोशिश करी है, तो आप ध्यान से इसे देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चंस आप खुद कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो कार्नोट साइकिल का हमने समझ लिया, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से 2 आइसोथर्मल होता है और 2 एडियाबैटिक होता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि इसको गॉडफादर ऑफ ऑल साइकिल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी जो है सबसे ज़्यादा है। इसकी इफ़िशियंसी फ्लूइड पे डिपेंड ही नहीं करती, ये टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करती है। चलिए अभी इफ़िशियंसी की बात नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल बस इतना समझ लेते हैं कि इसमें 4 प्रोसेस हैं, 2 आइसोथर्मल हैं, 2 एडियाबैटिक हैं। अब देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया ये साइकिल, ठीक है, ये साइकिल पॉसिबल नहीं हो पाई। बट अब हम क्या करेंगे, 2 टेम्परेचर जो है और 2 एडियाबैटिक, ये दोनों एक साथ नहीं लग सकते। अब इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस को हमने सेपरेट किया और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस को हमने सेपरेट किया। अब इन दोनों को हम एक साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि एक साथ ये चल ही नहीं सकती, ये बहुत ही स्लो है और ये बहुत ही फास्ट है, ठीक है। तो देखिए, अब ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, तो अदर तरह का एक्सपेरिमेंट, अदर जितने अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट हो सकता है, अब वो हम करेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने के लिए। अपने साइकिल से मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने के लिए हमको 4 प्रोसेस सेट करने हैं। कितने? 4 प्रोसेस। हमको 4 प्रोसेस की साइकिल बनानी है, ठीक है, जिसमें से हमने 2 आइसोथर्मल ले लिया और 2 एडियाबैटिक ले लिया। ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं थे। अब इनके साथ हम अदर प्रोसेस को जोड़ेंगे और इनके साथ अदर प्रोसेस जोड़ेंगे और हम 4 प्रोसेस की एक साइकिल कंप्लीट करेंगे और हम देखेंगे कि किसमें हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सकती है, ठीक है। तो देखिए, अब हमने बताया था कि एक ही ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे, उसके थ्रू सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले हम टेम्परेचर को देख लेते हैं, पहले हम टेम्परेचर से देख लेते हैं इससे कितनी साइकिल्स बनी हैं हमारी। तो देखिए, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या याद रखना है। देखिए, इसका ट्रिक ये है कि टेम्परेचर से बस 2 ही साइकिल्स बनी हैं, ठीक है। 2 कांस्टेंट टेम्परेचर को लेकर, 2 आइसोथर्मल को लेकर बस 2 ही ट्रिक बनी है। तो इसका स्टार्ट होते ही एंड हो गया, इसका स्टार्ट होते ही क्या हो गया? एंड हो गया। इट मीन्स कि बस 2 ही बनी, जैसे ही ये स्टार्ट हुआ वैसे ही इसका क्या हो गया? एंड हो गया। आप समझ चुके होंगे कि स्टार्ट का मतलब हम क्या बोलने जा रहे हैं। स्टार्ट का मतलब कि इस साइकिल का नाम है स्टर्लिंग साइकिल, ठीक है, स्टर्लिंग साइकिल। और एंड से क्या मतलब है? इरिक्सन साइकिल, ठीक है। तो स्टर्लिंग साइकिल और इरिक्सन साइकिल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको पता है कि ये स्टर्लिंग साइकिल जो है और ये इरिक्सन साइकिल जो है, इन दोनों में 2 कांस्टेंट टेम्परेचर ऑलरेडी हैं, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर जो था हमारा, वो स्टार्ट होते ही क्या हो गया? एंड हो गया। इसमें बस 2 ही साइकिल्स बन पाई, एक हमारा स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग मतलब स्टर्लिंग साइकिल, और एक एंड वाला कौन सा? इरिक्सन साइकिल, ठीक है। अब देखिए, हमें इसमें ये तो पता है कि 2 कांस्टेंट टेम्परेचर हैं, बट जो अदर 2 प्रोसेस हैं, हमें 4 प्रोसेस बनाने थे, तो 2 कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, बट और 2 क्या होगा? तो देखिए, हमने आपको बोला था एक ही हमें ट्रिक याद रखनी है, VIP। इसमें से I क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो V पहले आ रहा है, तो देखिए स्टर्लिंग स्टार्टिंग वाला पहले आया था ना, तो इसमें 2 वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और बात करें अगर एंड की, तो एंड में देखिए P लास्ट में आ रहा है, तो इरिक्सन में 2 कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप क्लियर समझ लिए होंगे क्लियरली कि 2 टेम्परेचर कांस्टेंट और 2 वॉल्यूम कांस्टेंट किस में आ गया? स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि VIP में भी पहले आता है, ठीक है। इसमें 2 ही साइकिल्स बनी थी, स्टार्टिंग एंड, स्टार्टिंग से स्टर्लिंग, स्टर्लिंग में VIP से V। तो देखिए, अब सीधा सीधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टर्लिंग साइकिल हमारा एक ऐसा साइकिल है जिसमें 2 कांस्टेंट टेम्परेचर और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं। इन 4 प्रोसेस को मिलाकर हमारी साइकिल बनती है। और अगर इरिक्सन की बात करें तो इरिक्सन साइकिल में हमारा 2 कांस्टेंट टेम्परेचर और हमारा 2 कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी हम जानते ही थे। स्टार्टिंग एंड से देखिए, स्टार्टिंग S से एक ही साइकिल हमारी है S नाम से, और E से एक ही साइकिल है, तो S नाम से हम समझ गए और E नाम से समझ गए। 2 ही साइकिल्स हैं मात्र, जो 2 आइसोथर्मल को कंटेन करेंगी। साथ में VIP से हम याद रखेंगे कि जो स्टार्टिंग में है उसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और जो एंड में है उसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर होगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप इसे नहीं भूलेंगे, इसे अच्छे से आप समझ गए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इसमें रीजनरेटर यूज होता है दोनों में, और रीजनरेटर यूज होने के कारण इसकी इफ़िशियंसी जो है वो लगभग कार्नोट इफ़िशियंसी के इक्वल तक पहुंचने की कोशिश करती है, या इसके इक्वल होती नहीं है बट इसके करीब तक होती है, काफ़ी क्लोज होती है, ठीक है।
तो कभी कभी अब हमें क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्टर्लिंग साइकिल है और एरिक्सन साइकिल है, इसमें रीजनरेटर यूज़ होता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी कहाँ तक पहुँच जाती है, कार्नोट साइकिल तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस आपको याद हो गए होंगे, इन साइकिल के प्रोसेस आपको याद हो गए होंगे। देखिए अभी 1 बाय 1 हम प्रोसेस को याद कर रहे हैं, इसके बाद हम डायग्राम को बनाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही ईजिली सारे डायग्राम बन जाएंगे। तो आप बस वीडियो पर बने रहिए, लास्ट में आप देखेंगे कि सब कुछ आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। हमने 2 कांस्टेंट टेम्परेचर का तो देख ही लिया, जो इसमें 2 कांस्टेंट टेम्परेचर को हमने अलग कर दिया था क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं बन सकते थे। अब बचा 2 एडियाबैटिक। तो 2 एडियाबैटिक में देखिए कितनी साइकिल्स हैं। देखिए इसमें केवल 2 ही साइकिल्स हैं, स्टार्टिंग और एंड, इट मीन्स स्टर्लिंग और एरिक्सन। बट इसमें बहुत सारी साइकिल्स हैं। देखिए उसे हम कैसे समझेंगे, सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट के सारे साइकिल्स को हम लेकर चलेंगे। तो देखिए 2 एडियाबैटिक साइकिल की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, तो हम थर्मोडायनेमिक्स के 3 एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। एक आईसी इंजन पढ़ते हैं, दूसरा पावर प्लांट पढ़ते हैं और तीसरा आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे सब्जेक्ट के जितने भी साइकिल्स हैं 1 बाय 1 उनको हम देखेंगे। इतना तो क्लियर हो चुका है कि 2 एडियाबैटिक फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स में जो एप्लीकेशन पार्ट्स के सब्जेक्ट हैं इनमें 2 एडियाबैटिक फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इन साइकिल्स में कभी भी क्वेश्चन अगर इनके साइकिल्स पे आ रहा है, अगर उसमें 2 एडियाबैटिक नहीं है तो वो आंसर आप पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब चलिए बाय ट्रिक हम देखते हैं एक एक साइकिल को, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बस कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते रहिए। देखिए बात करते हैं किसकी, आईसी इंजन की। किसकी बात करते हैं, आईसी इंजन की सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए आईसी इंजन के लिए एक छोटा सा ट्रिक हमने बताया है कि ऑटो का इंजन डीजल से चलता है। जो हमारा ऑटो रिक्शा है उसका जो इंजन है आप सभी जानते होंगे कैसे चलता है, डीजल से चलता है। तो इतना बस आपको याद रखना है कि ऑटो का इंजन डीजल से चलता है। ठीक है, अब देखिए ऑटो को हम वो वाला ऑटो नहीं लिखेंगे AUTO, यहाँ पर हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ऑटो ऐसे लिखेंगे, ऑटो साइकिल। ठीक है, इंजन से आप याद रखेंगे कि आईसी इंजन की ये तीनों साइकिल्स हैं। ठीक है, और डीजल से हमारा क्या हो जाएगा, डीजल साइकिल। तो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और इन दोनों को कंबाइंड करके एक बनाया गया है डुअल साइकिल। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आईसी इंजन की तीनों साइकिल्स को याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, कैसे, तो इंजन किस में होता है, ऑटो में। तो ऑटो का इंजन डीजल से चलता है, तो ऑटो साइकिल हो गया हमारा, डीजल साइकिल हो गया, इन दोनों को मिलाकर जो बना हमारा डुअल साइकिल बना। अब देखिए एक खास बात मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले एक नोट पॉइंट देख लीजिए आप। ठीक है, ये ऑल 3 साइकिल्स हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो तीनों साइकिल्स हैं इनका हीट रिजेक्शन जो होता है किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, तो हीट रिजेक्शन इसका किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि ये तीनों साइकिल जो हैं ऑटो, डीजल, डुअल, इनका जो एक प्रोसेस है हीट रिजेक्शन वाला, जो हीट निकलेगी प्रोसेस के बाद वो किस पे होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी। इसे आपको सोचना ही नहीं है। तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या हुई कि 2 एडियाबैटिक तो ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, अब 2 एडियाबैटिक के बाद एक चीज़ और कंफर्म हो गई कि इसका एक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा। ठीक है, तो 2 एडियाबैटिक और एक प्रोसेस तीनों में कांस्टेंट वॉल्यूम का होगा। तो बचा क्या हमारा, हीट एडिशन। एक हीट एडिशन प्रोसेस है, वो किस पे होता है, बस उसको हम जान लें तो हमारे 4 प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। 2 प्रोसेस हमारे एडियाबैटिक के तो इन सब में है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक चीज़ और इसमें जान गए इन तीनों में, ऑटो, डीजल, डुअल में, कि जो हीट रिजेक्शन होगा हमारा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, नो डाउट वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। अब देखिए बचा क्या हमारा, बचा हीट एडिशन। एक प्रोसेस बचा है बस, कौन सा, हीट एडिशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस बनते हैं इस पे हीट एडिशन पे ही बनते हैं कि हीट एडिशन किस पे होता है, किस प्रोसेस पे होता है। तो हीट एडिशन देखिए कैसे याद रखेंगे हम। तो हीट एडिशन याद रखने के लिए हमने बोला था आपको कि कोई भी ट्रिक हमको अलग से याद नहीं करनी है, कोई भी ट्रिक हमें अलग से याद नहीं करनी है। देखिए VIP, इसमें I हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। VIP जिसमें I हमारा साइलेंट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले ऑटो आया, तो ऑटो में क्या है हमारा, V है। ठीक है, फिर आया डीजल, डीजल में क्या है, P है। तो इसमें जो हीट एडिशन होगा, ऑटो में जो हीट एडिशन हमारा होगा वो किस में होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, और बात करें ऑटो के बाद अगर डीजल की बात करें तो डीजल में किस पे एडिशन होगा, हीट एडिशन, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ठीक है, और उसके बाद एक साइकिल है डुअल, तो हमने कहा था कि इन दोनों को कंबाइंड करके साइकिल बनाई गई थी। तो इसमें भी देखिए इसी क्रम में होगा, पहले
कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन होगा और फिर कांस्टेंट प्रेशर में, मतलब इसमें हीट एडिशन दोनों प्रोसेस में किया जाता है। लेकिन इसका आपको रेंडम याद रखना है कि पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है फिर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों साइकिल्स आपको समझ में आ गई होंगी। ऑटो डीजल से चलता है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके डुअल साइकिल बनाई गई। और एक सिंपल सा ट्रिक जो कि मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यूज़ करूँगा, आपको बताया VIP। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ऑटो पहले आया तो ऑटो में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और फिर डीजल आया तो डीजल में प्रेशर कांस्टेंट होगा। और तीनों में जो हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है, इसलिए हीट रिजेक्शन पे कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं। अब देखिए क्लियरली हम सारे प्रोसेस को समझ चुके हैं। तो अगर कोई बोलता है कि ऑटो साइकिल में जो चारों प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो 2 एडियाबैटिक, ठीक है, ये तो पहले ही हम समझ चुके हैं क्योंकि आइसोथर्मल होगा ही नहीं, उसके साथ 2 ही साइकिल बनती हैं, स्टार्टिंग और एंड, ठीक है। तो 2 एडियाबैटिक तो कंफर्म हो गए। और उसके बाद बात करते हैं, अगर ऑटो की बात किया गया है तो ऑटो पहले ही आता है। हमारा जो डायलॉग है, हमारा जो ट्रिक है, ऑटो डीजल से चलता है, उसमें ऑटो पहले आता है, ठीक है। तो जो शब्द पहले आएगा ऑटो में, तो VIP में V पहले आता है, तो इसमें जो हीट एडिशन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। और अगर हीट रिजेक्शन की बात करें तो वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा ही होगा। इट मीन्स कि हमारे सारे जो प्रोसेस हो गए कौन से हो गए, 2 एडियाबैटिक ऑटो के लिए और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और एडिशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, इसको स्पेशली ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे हीट एडिशन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल हमारी कौन सी है, तो वो हमारी ऑटो साइकिल है, ठीक है। क्योंकि देखिए तीनों में जो हीट रिजेक्शन है वो कॉमन है। तो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हीट एडिशन से। तो हीट एडिशन इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम से होता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अब देखिए दूसरे पे तो अब कुछ बताना ही नहीं है, जो है सब ओपन हो चुका है। डीजल साइकिल की अगर हम बात करें तो डीजल साइकिल में देखिए क्या है, डीजल साइकिल में VIP, सेम ट्रिक वही हमने बोला था। तो डीजल साइकिल सेकंड नंबर पे आता है। तो सेकंड नंबर पे देखिए ऑटो का इंजन डीजल से चलता है, तो डीजल हमारा सेकंड नंबर पे आया, नीचे आया, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा हीट एडिशन के लिए। तो इसमें जो 4 प्रोसेस हो गए, देखिए 2 एडियाबैटिक फिक्स हो गया, और जो हीट एडिशन होगा कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, और हीट रिजेक्शन सब इन तीनों में कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। तो ये 4 प्रोसेस हमारे हो गए। उम्मीद करते हैं ये चारों प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट पे चलते हैं। तो लास्ट में हमने क्या बोला कि रेंडम बिल्कुल सेम रहेगा, VIP। आई को आप साइलेंट रखिए। देखिए इसमें दोनों होता है, हीट एडिशन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है, ठीक है। तो डुअल साइकिल इन दोनों को कंबाइंड करके बनाया ही गया था। और हीट रिजेक्शन इस पे भी किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो खास बात क्या है इसकी, इसमें 5 प्रोसेस आ गए, इसमें 5 प्रोसेस आ गए। 2 एडियाबैटिक तो हमारा है ही, साथ साथ में देखिए हीट एडिशन 2 प्रोसेस पे हो गया, और हीट रिजेक्शन तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा। तो इट मीन्स कि हीट एडिशन का ये 2 प्रोसेस आ गया, तो हमारे कुल प्रोसेस कितने मिलाकर हो गए, 5 प्रोसेस। तो डुअल साइकिल में हमारे 5 प्रोसेस होते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कोई कन्फ्यूज़न या डाउट हो ट्रिक में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और एक बार और कह रहा हूँ कि अगर आपको बाई ट्रिक पसंद नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आप जाके इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे प्ले लिस्ट में जाके RS खुरमी नाम से मैंने सब चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके 400 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं, उनको आप दिखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड पे चलते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया, IC इंजन का पार्ट। अब हम चलते हैं पावर प्लांट पे। तो देखिए पावर प्लांट में जो हमने बोला है कि इसकी साइकिल्स को कैसे समझेंगे, बहुत ही आसानी से। देखिए हम एक वर्ड पकड़ते हैं प्लांट, ठीक है, एक वर्ड क्या पकड़ते हैं, प्लांट। अब आप सभी जानते हैं कि प्लांट लगाने से जो गैसेस हैं, जो एयर है एटमॉस्फेयर की, वो शुद्ध होती हैं। और जब गैसेस शुद्ध होती हैं तो रेन भी होता है, ठीक है, बारिश भी होती है, बारिश होती है बिल्कुल। पौधे लगेंगे तो बरसात समय पे होगी, और जो गैसेस हैं वो भी शुद्ध रहेंगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ऐसा हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते भी हैं, ठीक है। तो अब बस इन्हीं दोनों वर्ड से, प्लांट से हमने पकड़कर सारी चीज़ों को समझ लिया। अब देखिए, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इसके सारे नाम एयर, गैस, ब्रिटॉन, जूल। कैसे रिलेट करेंगे हम, तो हमने ऊपर बोला ही प्लांट से क्या है, गैसेस शुद्ध होती हैं, एयर शुद्ध होता है। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा, एयर को हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेना, ब्रीथिंग, तो यहाँ से ब्रिटॉन आप याद रखेंगे, ठीक है। और जूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जूल साइकिल भी बोली जाती है, ये साइंटिस्ट का ही नाम है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, जूल साइकिल भी इसे बोला जाता है। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गैस साइकिल हो गया हमारा, एयर साइकिल हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि बारिश भी हो रही थी, रेन भी हो रहा था। तो रेन से हम याद रखेंगे रैंकाइन, रेन से क्या याद रखेंगे, रैंकाइन। तो रैंकाइन साइकिल। अब देखिए खास बात क्या है कि इसमें हमें कुछ याद नहीं करना। क्या नहीं याद करना, इनके प्रोसेस को हमें याद नहीं करना। आपको मैं एक चीज़ बता दूं,
कि जितने भी प्रोसेस अब हैं हमारे, ठीक है, देखिए खास बात क्या है कि पावर प्लांट के जितने भी प्रोसेस हैं हमारे और आरएसी के जितने भी प्रोसेस हैं हमारे, 2 एडियाबैटिक ऑलरेडी हो चुका है, 2 एडियाबैटिक में ये रहेंगे ही रहेंगे। और सबसे खास बात ये है कि इन सब में हीट एक्सचेंजर यूज होता है और हीट एक्सचेंजर जहाँ भी यूज होगा वहाँ पर 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इन सारे में अब आप आगे जितनी भी साइकिल्स पढ़ेंगे, चाहे हमने गैस साइकिल्स आपको बताई, रैंकाइन साइकिल बताई, या आरएसी में जितनी भी साइकिल्स मैं आपको बताऊँगा, उन सब में प्रोसेस कॉमन रहेंगे, 2 एडियाबैटिक और 2 कांस्टेंट प्रेशर। देखिए कितनी खुशी की बात है कि साइकिल्स हमारे पास कई सारी हैं, लेकिन सब में जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। अब देखिए प्रोसेस याद करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, आईसी इंजन के सारे प्रोसेस हमने समझ लिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स हैं, बट उन सारी साइकिल्स को भी हम देखेंगे, बट सबके जो प्रोसेस हैं वो बिल्कुल सेम है, 2 एडियाबैटिक और 2 कांस्टेंट प्रेशर। एडियाबैटिक तो हमने समझ लिया कि क्यों है, क्योंकि हम वहाँ से लिए थे ऊपर से 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक पे बनाना ही था, तो एडियाबैटिक पे ये साइकिल बनी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि पावर प्लांट में और आरएसी में दोनों में हीट एक्सचेंजर यूज होता है, तो जो जहाँ जहाँ हीट एक्सचेंजर यूज होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही वर्क करेगा। तो यहाँ से आपको सारे प्रोसेस क्लियर हो गए, ठीक है। बाई ट्रिक हमने इनके सारे प्रोसेस को देख लिया और अब इसके बाद इनकी साइकिल्स को देखेंगे और समझेंगे। फिलहाल इनके नाम जान लेते हैं। तो देखिए पावर प्लांट में हमारी जो साइकिल्स हैं, प्लांट लगाने से गैसेस एयर शुद्ध होती हैं, तो यहाँ से गैस आ गया, गैस साइकिल आ गई, इसके कई नाम हैं, ब्रिटॉन साइकिल, जूल साइकिल भी। और रैन से हमारा क्या आ गया, रैंकाइन साइकिल। क्या आ गया, रैंकाइन साइकिल। अब देखिए साइकिल पे अभी हम आगे चलेंगे, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता दें कि अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है साइकिल बनाने के लिए, जहाँ पे भी रेन शब्द आया है, रेन मतलब बारिश, या फिर हम इसको बोलें कि वेपर से हम या लिक्विड से इसका मतलब रखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी लिक्विड आ गया और वेपर आ गया, गैसेस आ गए, इट मीन्स फेज चेंज। डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्या, जहाँ पर फेज चेंज होगा या फिर जहाँ पर लिक्विड मीडियम आ गया कहीं पे या वेपर शब्द आ गया, वहाँ हम रेन से बचने के लिए या उस लिक्विड से बचने के लिए हम छाते का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला। तो जब भी डायग्राम बनाएंगे कहीं वेपर शब्द आया होगा, अगर जैसे रैंकाइन में रेन आ रहा है तो रेन से बारिश शब्द आ रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही सब मैं आपको आगे बताऊंगा, जहाँ भी ये शब्द आ जाए आपका, ठीक है, जहाँ भी लिक्विड फेज की बात आए, ठीक है, जहाँ लिक्विड और गैस में कन्वर्जन आए, फेज चेंज की बात आए, वहाँ पर आप छाता ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि यही हमें बारिश से बचाता है, यही हमें रेन से बचाता है, या फिर हम कहें यही हमें लिक्विड फेज से बचाता है, जैसे भी आपको समझना हो। बस आपको ये याद रखना है कि अभी तक जितने भी साइकिल्स हमने पढ़ी हैं उन सब में एक एजम्पशन था। देखिए हमने जो पढ़ा अभी तक आईसी इंजन में, तो यहाँ पर क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन में इंटर करता है, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन में इंटर करता है, बट उसको हम एज्यूम क्या करते हैं कि वो गैस है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो गैस है, और गैस ही नहीं, उसको हम आइडियल गैस एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा केस था कि हमको कुछ बनाना नहीं था, हमने पीवी डायग्राम में सीधे सीधे ऐसे जैसे प्लॉट किया था वैसे ही प्लॉट कर देंगे। बट जहाँ पर फेज चेंज की बात आएगी, वहाँ पर हम पीवी डायग्राम बनाएं या टीएस डायग्राम बनाएं, हमें इस तरह का एक कर्व बनाना होगा अम्ब्रेला की तरह, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बस इतना आप याद रखेंगे तो अभी धीरे धीरे देखेंगे सारी साइकिल्स आप खुद ब खुद बना ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पावर प्लांट के 2 साइकिल कंप्लीट होते हैं। हमने बैटरी क्या समझ लिया, बहुत ही आसानी से समझ लिया, रैंकाइन रेन से संबंधित है, प्लांट लगाएंगे तो गैसेस शुद्ध रहेंगी, तो गैस साइकिल, जूल साइकिल, या ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रिटॉन साइकिल, और रेन होगा तो रैंकाइन साइकिल, ठीक है। और इन सब में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रोसेस 2 एडियाबैटिक तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पूरे पावर प्लांट में और पूरे आरएसी में भी अभी आप देखेंगे कि यही है, ठीक है, जितनी भी साइकिल्स हैं। तो देखिए अब आरएसी की साइकिल्स की बात करते हैं हम। तो आरएसी का जो मतलब होता है, तो देखिए आरएसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसमें हम किसकी बात करते हैं, एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, कूलिंग की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक पावर प्लांट की अगर हम बात करें या आईसी इंजन की बात करें, तो ये सब हमारे वर्क प्रोडक्शन डिवाइसेस थे, ये सब हमें वर्क देते थे, ठीक है, ये सब हमें क्या देते थे, वर्क देते थे। लेकिन आरएसी में हम खुद इसे वर्क देते हैं, ठीक है, इसे वर्क देते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं, वेरी कराते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो देखिए फ़िलहाल वो सब बात की बात है, हमें साइकिल्स को समझना है, तो साइकिल्स को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बाई ट्रिक देखिए क्या है कि अगर वेपर की बात करें तो इसमें हमको बस एक ही शब्द याद रखना है, वेपर, ठीक है। क्या याद रखना है, वेपर। तो देखिए इसे अगर हम याद रखेंगे
तो हमारा सारा क्लियर हो जाएगा कि आरएसी में कितनी साइकिल्स हैं। तो देखिए एक होता है हमारा वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, सिस्टम। तो वेपर कंप्रेशन एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोले या साइकिल बोलें, ये जो है हमारा वेपर टर्म से पता चल जाएगा कि वीसीआरएस में है। और इसमें भी जो दो कांस्टेंट प्रेशर हैं जैसा कि हमने बताया, और दो क्या होंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस होंगे। हमारे चारों प्रोसेस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीसीआरएस को भी समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे जो हमारी साइकिल्स है वो क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है। तो देखिए वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल भी समझना बहुत ही आसान है। यहाँ भी वेपर टर्म आया, तो हमने कहा था कि वेपर को आप जहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे देखिए रैंकाइन एक टर्म है, रेन, जो कि पावर प्लांट में है। इसके अलावा इधर की दो साइकिल्स है वो वेपर है। तो वीसीआरएस एक है, एक वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, वीएएस, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बोलें या साइकिल बोलें, ठीक है। और प्रोसेस तो हमें रटना नहीं है, चारों प्रोसेस इसमें सिमिलर हैं। अब लास्ट जो हम चलते हैं हमारा क्या है, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल हम बोले, ठीक है। या देखिए इसमें जो है, इसमें ये हमारा वेल कोलेमान साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रिवर्स गैस साइकिल भी से बोल सकते हैं। इसमें जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो गैस होता है, ठीक है। ऊपर देखिए वेपर था दोनों में, बट इसमें वर्किंग फ्लूइड हमारा क्या है, गैस है। और गैस के थ्रू इसमें कूलिंग का काम करते हैं हम, ठीक है। तो इसे हम रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो गैस वाला ब्रीथिंग वाला हमने पढ़ा था ब्रेटॉन साइकिल, उसमें भी क्या था, गैस ही यूज होता था। बस इसमें होगा क्या कि ये हमारा क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि इसमें हमें वर्क मिलता है। और इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि हम वर्क क्या करते हैं, इसमें देते हैं। तो बस छोटा सा डिफरेंस है। डायग्राम बनाते समय आप याद रखेंगे, कुछ करना नहीं है, छोटा सा बस डिफरेंस है कि जब डायग्राम हम बनाएंगे तो पावर प्लांट और आईसी इंजन जो है हमारी, वो क्या है, कैसी हैं, वर्क देने वाली हैं। तो इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो चारों प्रोसेस में क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, बट इसका जब बनाएंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। बस ये आपको याद रखना है। इसके बाद सारी चीज़ें खुद पे खुद क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रोसेस आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए एक साइकिल बच गई, ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक साइकिल बच गई, कौन सी, उस पर भी आ जाते हैं, एटकिंसन साइकिल, ठीक है। देखिए ये एक ऐसी साइकिल है, बोला गया कि सब कुछ जो है कि दो टेम्परेचर को लेके किया गया जो हो सकता था, और दो एडियाबेटिक को लेके किया गया। अब इन दोनों को हटा के भी एक साइकिल बना दी गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो था PV=MRT, तो टेम्परेचर को लेके और एडियाबेटिक को लेके तो सब कुछ हो गया, बट PV एक साथ नहीं आए, ठीक है, कहीं भी। तो अब देखिए एटकिंसन साइकिल में इसी को एक साथ लाया गया, ठीक है। दो प्रेशर कांस्टेंट है, दो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये सबसे अलग साइकिल है। इसमें न ही दो टेम्परेचर वाले को लिया गया, न ही दो एडियाबेटिक वाले को लिया गया, इसमें बल्कि इन सबको हटा ही दिया गया। तो एटकिंसन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सन शब्द है इससे आप याद रखेंगे, ठीक है। जो सन शब्द है आप इससे याद रखेंगे कि ये इन सब का क्या है, इन सब से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे भी याद रखना हो, हमने सारी साइकिल्स आपको बता दी। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सारे साइकिल्स के प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। तो अगर प्रोसेस समझ में आ गए हैं तो आगे अब हम साइकिल पे चलते हैं और PVTS डायग्राम बनाएंगे हम। आप देखेंगे कि सारे डायग्राम्स आप खुद पे खुद बना ले जाएंगे, और उसके बाद छोटे से क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमने रखी है, आप लगाएंगे। और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आप खुद पे खुद लगा ले जाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपने अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब लास्ट स्टेज पे चलते हैं डायग्राम बनाने पे। तो सबसे पहला जो डायग्राम हम बनाएंगे, किसका बनाएंगे, कॉर्नॉट का, ठीक है। तो कॉर्नॉट को हम देखते हैं सबसे पहले, और उसके डायग्राम को हम बनाते हैं, ठीक है। तो कॉर्नॉट में हम सबसे पहले PV डायग्राम बनाएंगे, फिर TS डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो कॉर्नॉट साइकिल में पहले आप बताइए कि कौन कौन से प्रोसेस थे। देखिए हमने बोला था कि ये जो साइकिल है क्या है, ये समझ लीजिए सबका क्या है, गॉड है। और ऐसे दो साइकिल्स को ये लेकर चला था। ये आपको मैंने कहा था कि आप याद कर लीजिएगा, दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा। अब देखिए इसको हम जब डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर PV डायग्राम की बात करें हम, तो देखिए अगर PV पे हम इसे प्लॉट करें तो देखिए हमने क्या कहा था आपसे, दोनों को हमने इसीलिए एक साथ बनाया था कि T का जो कर्व है वो ऊपर होता है, और जो एडियाबेटिक है वो इससे थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये एडियाबेटिक का नीचे होगा, ये ऐसे होगा, तो इसमें डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा PV का। ये हमारा दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये जो है दो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में प्रोसेस को समझ ही लिए थे, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ बनाया था कि आप डिफरेंस कर पाएँ कि हमने आइसोथर्मल को ऊपर बनाया था, फिर एडियाबेटिक को नीचे बनाया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वो चीज़ें समझ में आ रही हैं हमें क्लियरली। आप समझ गए होंगे PV डायग्राम जो है कि हमारा कॉर्नॉट साइकिल का कैसे बनेगा। अब चलते हैं हम किस पे, दूसरे पे।
टी एच डायग्राम पे। तो टी एच डायग्राम में बहुत ही आसान है। टी एच डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए, टी एच डायग्राम की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है हमारा है, ठीक है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है 2, और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ये हमारी एंट्रोपी है, आइसेंट्रोपिक। ये देखिए इस तरह से हमारा टी एच डायग्राम बन जाएगा। ये जो 2 हमारा है ये आइसोथर्मल है, और ये जो 2 हमारा है वो एडियाबेटिक है। अब देखिए एक छोटी सी ट्रिक मैं देने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को आप समझ लीजिए, आप सारे साइकिल्स आँख मूंद कर बना लेंगे, ठीक है। देखिए ये कोई रूल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने एक ट्रिक बनाया है। आप देखेंगे कि इस ट्रिक का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आँख मूंद के सारे डायग्राम आप ऐसे ही बनाते जाएंगे, ठीक है, सोचना आपको नहीं पड़ेगा। तो वो ट्रिक हमारी कुछ स्पेशल नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी, जो आइडियल गैस इक्वेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए आपसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो पी वी है हमेशा हम किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर आर टी की बात करें तो इसे हम हमेशा किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी हम पी वी डायग्राम अगर बनाएंगे, ठीक है, कभी भी हम पी वी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो इतना आप याद रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे पी का जो कर्व जाएगा वो टॉप पे होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पी का कर्व होगा वो टॉप पे जाएगा, ठीक है। और कभी भी हम टी एच डायग्राम अगर बनाएंगे, कभी भी हम टी एच डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ख़ास बात क्या होगी कि टी एच डायग्राम में जो टी का कर्व होगा टेम्परेचर का वो टॉप पे होगा, ठीक है। इधर पी का टॉप पे होगा और यहाँ टी का टॉप पे होगा। समझ रहे होंगे आप। देखिए अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बट अभी हम कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आप देखेंगे कि सारे कर्व अपने आप बन जा रहे हैं और कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, पी वी इक्वल टू एम आर टी में पी क्या है, लेफ्ट साइड है। तो जो पी वी डायग्राम हम बनाएंगे तो पी वी डायग्राम में पी को हमेशा टॉप पे रखेंगे, ठीक है। और जब टी एच डायग्राम बनाएंगे तो टी हमारा राइट साइड था ना, तो टी को राइट साइड में टॉप पे रखेंगे। देखिए अगर हम इधर 2 पार्ट में डिवाइड करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन टॉप पे होगा, पी, ठीक है। और इधर राइट साइड में कौन टॉप पे होगा, टी, टी एच डायग्राम में। और सारे कर्व इसके नीचे आएंगे। देखिए जो भी कर्व हमें बनाना है सारे कर्व कहाँ होंगे, इसके नीचे नीचे होंगे। पी सबसे टॉप पे जाएगा, यहाँ टी सबसे टॉप पे जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको उतना क्लियरली नहीं समझ में आया होगा, बट डायग्राम बनाना हम स्टार्ट करेंगे तो आप उसे अब एंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कौन सी साइकिल लेते हैं, स्टर्लिंग साइकिल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टर्लिंग साइकिल लेते हैं। तो देखिए स्टर्लिंग साइकिल की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो उम्मीद होगा आपको याद होगा हमने क्या कहा था कि 2 जो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला लेकर चलते हैं उसको, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टार्टिंग और एंड, बस 2 ही साइकिल इसमें होता ही है। तो एस नाम से एक ही साइकिल है स्टर्लिंग साइकिल। और वीआईपी से हम याद रखेंगे ये स्टार्टिंग में आता है, तो इसमें 2 कौन से प्रोसेस हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं। तो स्टर्लिंग साइकिल में हमारे जो 4 प्रोसेस हो गए, कौन से हो गए, 2 कांस्टेंट टेम्परेचर और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो 4 प्रोसेस हमें पता चल गए। अब देखिए बाय ट्रिक हम कैसे डायग्राम को बनाते हैं, हमें पीवी बनाना है ना, पीवी। अब देखिए पीवी कर्व जो बनाना है हमें कैसे बनाएंगे हम, हमने आपसे क्या बोला था, 2 कांस्टेंट टेम्परेचर और 2 वॉल्यूम। तो देखिए पी पे हम टॉप पे होंगे, पीवी डायग्राम पे जो लेफ्ट साइड है, पीवी डायग्राम पे देखिए ये लेफ्ट हो गया हमारा और ये हमारा हो गया राइट। तो हम किधर टॉप पे होंगे, पी साइड में टॉप पे होंगे। पी वी इक्वल टू एम आर टी से हमने बोला था आपको ये चीज़ याद करने के लिए, पी वी इक्वल टू आर टी। तो हमने बोला था पी वी लेफ्ट में आता है, तो पी वी डायग्राम जब भी बनाएंगे तो पी पे टॉप पे होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें इस साइड टॉप पे रहना है। तो देखिए अब कर्व हम कैसे बनाते हैं, पी वी के बीच में पहले हमें 2 कैसा बनाना है, आइसोथर्मल। तो देखिए यहाँ टॉप पे से हम ऐसे बनाएंगे आइसोथर्मल नीचे की तरफ, ठीक है। 2 आइसोथर्मल हम ऐसे नीचे की तरफ बना देंगे। और 2 कैसा बनाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा पीवी डायग्राम स्टर्लिंग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और टीएच डायग्राम की अगर हम बात करें तो टीएच डायग्राम में हमने क्या बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये लेफ्ट होता है तो लेफ्ट में टी टॉप पे होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर लेफ्ट राइट की बात करें तो ये हमारा किधर है, ये राइट साइड है, तो राइट में टी कहाँ होगा, टॉप पे होगा, ठीक है। तो राइट में टी टॉप पे होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए पहले हम टी एस देख लेते हैं और 2 टी को पहले 2 कांस्टेंट टेम्परेचर को खींच लेते हैं। देखिए एक राइट में टी टॉप पे, देखिए अब देखिए 2 हमने खींच लिया, तो हमने राइट में इसको टॉप पे रखा। बस यही आपको याद रखना है, ये अगर याद रहेगा तो कोई कर्व मिस्टेक नहीं होगा। अब देखिए बीच की 2 बचे हुए कर्व हैं उसको हम बना लेते हैं। हमारा टेम्परेचर हो गया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमने स्टार्टिंग में ही बताया था प्रोसेस में कैसे जाता है, ऐसे पैराबोलिक टाइप में जाता है,
ये देखिए ये बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम दोनों आपको समझ में आया होगा। आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देखिए, आप समझ गए होंगे कि हम हमेशा पी को ऊपर टॉप साइड में रखेंगे और टीएस डायग्राम में राइट हैंड साइड में टी को टॉप पे रखेंगे, और यही करते हुए सारी साइकिल्स हम बना देंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए दूसरा भी क्लियर हो गया, स्टर्लिंग साइकिल के दोनों क्लियर हो गए, पीवी और टीएस। अब सेकंड की बात करते हैं इरिक्सन साइकिल की। तो देखिए इरिक्सन साइकिल के जो 4 प्रोसेस हैं वो आपको याद होगा। इरिक्सन एक ही है, हमने बोला था कि 2 जो आइसोथर्मल है उसमें स्टार्टिंग और एंड होता है। ठीक है, 2 ही साइकिल्स होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंड। तो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग की आप समझ ही रहे हैं, स्टार्टिंग की स्टर्लिंग साइकिल है उसमें कितना होगा, 2 वॉल्यूम होगा, वीआईपी से हमने याद रखा था। और इसमें क्या होगा, 2 प्रेशर होगा। तो इसमें हम 2 क्या रखेंगे, प्रेशर रखेंगे। तो हमें ये क्लियरली पता हो गया कि कितने प्रोसेस हैं, 2 आइसोथर्मल हैं और 2 कांस्टेंट प्रेशर हैं। ठीक है, अब देखिए 2 आइसोथर्मल हैं और 2 कांस्टेंट प्रेशर हैं, बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम फास्ट थोड़ा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है। देखिए इधर राइट में हमें टॉप पे जाना है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट में हमें टॉप पे जाना है, क्योंकि पीवी लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट में हम टॉप पे रहेंगे। पीवी इक्वल टू एमआरटी में पीवी कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है। अब देखिए प्रोसेस तो हमें पता चल ही गया, तो हम सीधे सीधे अब खींच देते हैं अपनी लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रेशर लाइन पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 2 प्रेशर लाइन, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर है तो एक प्रेशर को हमने यहाँ खींच दिया और दूसरे प्रेशर को हम कहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे। देखिए इसको हमें टॉप पे रखना था, आपको ये याद होगा कि हम लेफ्ट साइड में से टॉप पे रखेंगे। अब जो बचा हुआ है उसको पैराबोलिक कर्व की तरह हम मिला दे रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया डायग्राम। ठीक है, अब देखिए पीवी के बाद अगर टीएस की बात करें हम, देखिए टीएस भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट टेम्परेचर है ना। अब कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए देखिए कुछ नहीं करना, इस तरह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टी को राइट में टॉप पे करेंगे, बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। फिर ऐसे हमने मिला दिया, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए इरिक्सन साइकिल के पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम भी हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर हमें सोचना नहीं पड़ रहा। ठीक है, और अगर पूरी तरह से समझ के आप बनाना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि आप मेरा पूरा फुल एक्सप्लेन वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करके चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाया है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, RS खुरमी नाम से टैग डाल के मैंने सारे क्वेश्चंस को भी कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साइकिल्स हमारी कंप्लीट हो गई, इरिक्सन साइकिल भी हमारी कंप्लीट हो गई और स्टर्लिंग साइकिल भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं ऑटो साइकिल पे। ठीक है, ऑटो साइकिल की बात करें तो ये बताइए, अब तो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर का खेल खत्म हो गया, उसमें 2 ही साइकिल्स थी, स्टार्टिंग और एंड। अब ऑटो में चलेंगे तो एडियाबेटिक वाली बात आ जाएगी। तो एडियाबेटिक की बात आएगी तो देखिए एडियाबेटिक में 2 एडियाबेटिक तो फिक्स हो गए। अब ऑटो की बात करें तो ऑटो पहले आता था, ऑटो डीजल से चलता है। हमने ये आपको एक ट्रिक बताई थी, ऑटो किससे चलता है, ऑटो का इंजन जो है डीजल से चलता है। तो हमने बताया था कि पहले ऑटो आता है तो पहले क्या आता है, वी। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और हीट रिजेक्शन इन तीनों साइकिल में सोचना ही नहीं था। जो इंजन में आते थे इन तीनों में जो हीट रिजेक्शन था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही था। तो इसके जो चारों प्रोसेस हो गए, कौन से हो गए, इसके जो चारों प्रोसेस हो गए ये हमारे कौन कौन से हो गए, देखिए। तो ऑटो साइकिल के जो हमारे चारों प्रोसेस हो गए, ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस हमारे कौन से हो गए, 2 एडियाबेटिक हो गए ऑटो के लिए और 2 हमारे कौन से हो गए, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गए। अब देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें पीवी कर्व बनाने में। हमने क्या किया, पीवी यहाँ पे खींचा और यहाँ पर देखिए हम टॉप पे रहेंगे, पीवी में हमेशा, पीवी में लेफ्ट साइड पे टॉप पे रहेंगे। तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमें आसानी है ड्रॉ करने में, क्योंकि कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसे हम पहले ड्रॉ कर लिए, उसका इसे हमने मिला दिया, ये हमारा पीवी कंप्लीट हो गया। अब अगर टीएस की बात करें तो देखिए टीएस में हम किधर टॉप पे जाएंगे, राइट साइड में हम टॉप पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 एडियाबेटिक है ना, तो एडियाबेटिक को पहले हम बना ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट ट्रिक से पहले इस पे आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा जो भी प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कर्व बनाने में, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ऑटो हमारा कंप्लीट हो गया। अब डीजल पे चलते हैं। अगर डीजल साइकिल की हम बात करें तो देखिए ऑटो हमारा पहला था, दूसरा हमारा डीजल था। तो 2 एडियाबेटिक प्रोसेस था, VIP। तो हमारा यहाँ कौन सा आएगा, P वाला आएगा, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आता है। I हमारा क्या है, I हमारा साइलेंट है। तो यहाँ पर हमारा 2 प्रोसेस कौन सा होगा, कांस्टेंट प्रेशर वाला होगा। तो यहाँ पर भी देखिए अगर हम डायग्राम खींचना चाहें PV के बीच में तो क्या होगा, बहुत ही आसान है। 2 कांस्टेंट प्रेशर हमें मिल गए, तो लेफ्ट साइड में हम पहले जाएंगे और कांस्टेंट प्रेशर को हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए एक हमने 2 कांस्टेंट प्रेशर इस पर नहीं होंगे। हमने बोला था कि जो इंजन वाले हैं तीनों में
हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तो 2 एडियाबेटिक हो गया, ठीक है। और जो हीट एडिशन होता है इस पे कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और हमें बस इसमें क्या याद रखना था कि हीट रिजेक्शन हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तो इसमें 4 प्रोसेस होंगे इस तरह से। अगर अब पीवी की हम बात करें, ठीक है, पीवी की अगर हम बात करें तो देखिए 2 एडियाबेटिक हो गए और एक कांस्टेंट प्रेशर हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि पीवी डायग्राम में इसे ड्रॉ करना आसान रहेगा। लेफ्ट साइड में हमें टॉप पे जाना है, ठीक है। तो देखिए पी को टॉप पे रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये देखिए कांस्टेंट प्रेशर यहाँ और कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ, हमने इसे फिर मिला दिया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये कर्व बन गया, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब चलते हैं टीएस डायग्राम पे। तो देखिए अगर टीएस डायग्राम की हम बात करें तो 2 एडियाबेटिक हैं, तो 2 एडियाबेटिक हैं तो बहुत ही आसानी से देखिए यहाँ पर राइट में हम टॉप पे रहेंगे, ठीक है। पीवी इक्वल टू एम आर टी, टी राइट में होता है तो राइट पे हम टॉप पे जाएंगे। देखिए 2 हमने खींच दिया। अब इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। आप इन कर्व को समझ रहे होंगे बहुत ही आसानी से। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर हमारा सारा कर्व डीजल का भी फिनिश हो गया, पीवी और टीएस, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। अब देखिए अब अगर डुअल साइकिल की बात करें तो उसमें हमने क्या बोला था, इन्हीं दोनों से डुअल साइकिल बनता है। डुअल साइकिल में क्या होता है, हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पर होता है, ठीक है। और जो हीट रिजेक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता ही होता है तीनों में। तो इसमें अगर हमको कर्व बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, देखिए तो सबसे पहले पी को हम टॉप पे रखेंगे। पीवी की अगर हम बात करें तो पी को हम टॉप पे रखेंगे, तो हमने पहले पी को खींच लिया। बट हीट एडिशन इस पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो रहा है तो इसके नीचे हम कांस्टेंट वॉल्यूम को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और सॉरी हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे हो रहा है और पहले वॉल्यूम था तो हम वॉल्यूम को भी यहाँ खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए रिजेक्शन तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा, तो इस तरह से हमने इसको मिला लिया। ये हमारा कौन सा है, पीवी डायग्राम है डुअल के लिए। और अगर टीएस डायग्राम की हम बात करें तो देखिए ये हमारा टी हो गया, ये एस हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कांस्टेंट, चूँकि एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक खींचना बहुत ही आसान है तो पहले इसे हम खींच लेंगे। अब देखिए हीट एडिशन इसमें ऐसा कर्व बनेगा, हीट एडिशन का ऐसा 2, क्यों, क्योंकि एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ और लास्ट वाला हमारा ऐसे ही मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए चीज़ें बहुत ही आसान है, यहाँ पर सोचना नहीं पड़ रहा है कि कौन सा प्रोसेस क्या है और कैसे ऊपर जा रहा है कैसे नीचे जा रहा है क्या होगा। बहुत ही आसानी से बाई ट्रिक हम बना ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ग्राफ्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और यहाँ पर विदाउट कन्फ्यूजन हम चीज़ों को आँख मूंद कर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ हमें पता है कि पी वी इक्वल टू एम आर टी। और जो पी वी है हमारा वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, और जो टेम्परेचर है हमारा राइट साइड में है। तो हमेशा हम पी वी डायग्राम में पी को टॉप पे बना रहे हैं और टी एस डायग्राम में राइट साइड में, ठीक है, पीवी डायग्राम में लेफ्ट साइड में पी को टॉप पे बना रहे हैं और इसमें राइट साइड में टी को टॉप पे बना रहे हैं। सारे डायग्राम हमारे करेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया, डुअल साइकिल भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेटॉन साइकिल की, ठीक है, गैस साइकिल जो हमने बोला था, ब्रीथिंग करते हैं गैस को, एयर को हम ब्रीथ करते हैं तो उससे हमने बोला था ब्रेटॉन साइकिल, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर प्लांट का। तो ब्रेटॉन साइकिल की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ब्रेटॉन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या था हमारा, हमने बोला था कि इन सब में तो याद ही नहीं करना। अब सारी साइकिल्स में क्या आएगा, 2 एडियाबेटिक आएगा और 2 कांस्टेंट प्रेशर आएगा, क्योंकि इन सब में हीट एक्सचेंजर अब यूज होता है। तो इन सब में कुछ याद ही नहीं करना, हमें प्रोसेस तो ऑलरेडी पता ही है। तो ब्रेटॉन साइकिल की देखिए अब हम पीवी और टीएस के बीच में डायग्राम बना रहे हैं, आप उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रेटॉन साइकिल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ब्रेटॉन साइकिल की बात करते हैं, इसमें देखिए पीवी डायग्राम हम बना रहे हैं। तो आपको सोचना नहीं है, ठीक है, आपको वैसे ही बनाना है जैसे हमने बताया था। 2 एडियाबेटिक और 2 इसमें कौन से होंगे, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर को पहले आप टॉप पे बना लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दीजिए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए टी एस डायग्राम में भी हमें क्या करना है, सेम एज इट इज़ ऐसा ही करना है। देखिए टी एस डायग्राम हमने बनाया, अब टी एस डायग्राम में देखिए 2 एडियाबेटिक है ना, तो पहले एडियाबेटिक को खींच दीजिए राइट में, इसके बाद फिर इन दोनों को मिला लीजिए। तो ये हमारा क्लियरली बनकर आ गया, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ब्रेटॉन साइकिल इस तरह से हमारा हो गया। इसको हम गैस साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं, एयर साइकिल भी है, जूल साइकिल भी इसी को बोला जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल पे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अभी तक जितने भी साइकिल्स हमारे बन रहे थे उसमें जो आप एरो का डायरेक्शन देंगे, ठीक है, जो भी एरो का आप डायरेक्शन देंगे, मान लीजिए आपने कोई कर्व अभी तक ऐसा बनाया, ठीक है, पावर प्लांट तक, तो उसमें आप एरो का डायरेक्शन हमेशा इस साइड देंगे। इट मीन्स कैसा, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये सब वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं, ये सब वर्क देती हैं। तो हमने एक सिंबल बना दिया है क्लॉकवाइज में वर्क देने वाला और एंटी क्लॉकवाइज में वर्क
यहाँ से हमें वर्क मिलता है, ये सब वो हमें वर्क देती हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी वर्क मिलेगा आप क्लॉकवाइज जाएंगे, और जहाँ हम वर्क देंगे सिस्टम पे वहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो अब RAC पे हम जाने वाले हैं, तो वहाँ पे हम वर्क देते हैं, तो उन साइकिल्स में देखिए जो हम डायरेक्शन देंगे एरो का वो उल्टा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम सबसे पहले साइकिल की बात करते हैं। देखिए पावर प्लांट में एक साइकिल और छूट गई है, पहले उसे देख लेते हैं हम। वो कौन सी साइकिल थी हमारी? पावर प्लांट की एक, आपको याद होगा प्लांट था तो रेन हो रहा था, तो रैंकाइन साइकिल, ठीक है। अब अगर रैंकाइन साइकिल की हम बात करें, ठीक है, तो देखिए रैंकाइन साइकिल में इसमें ऑलरेडी हमने बोल रखा है, आपको कुछ याद नहीं करना, सारे प्रोसेस में एक ही चीज़ है, 2 एडियाबेटिक और 2 कौन सा? कांस्टेंट प्रेशर। ये अच्छी बात है कि हमें प्रोसेस इन सब के नहीं याद करने। अब तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने बोला था जहाँ रेन शब्द आ गया, बारिश आ गई, या फेज चेंज आ गया, वेपर आ गया, ऐसी भी कोई चीज़ आएंगी तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये छाता टाइप का बना देंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे बना दिया। अब देखिए PV डायग्राम हमें यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ हमें PV डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर को पहले आप टॉप पे बनाइए, तो इसे हम टॉप पे बना लेते हैं, ठीक है ये। और फिर देखिए यहाँ इसे बना लेते हैं, तो लेफ़्ट साइड में देखिए ये टॉप पे होना चाहिए, ये लेफ़्ट साइड में इधर होना चाहिए, तो इस तरह से। और फिर इसे क्या करेंगे हम, इसे हम मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा देखिए बन के क्लियर हो गया, इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना था, बस ये छाता लगा देना था, ठीक है। अब TS डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए TS डायग्राम है हमारा ये, तो TS डायग्राम में देखिए फिर वही छाता लगाएंगे, ठीक है। तो अम्ब्रेला लगाने के बाद हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और 2 एडियाबेटिक है, तो 2 एडियाबेटिक पहले हम खींच देते हैं। देखिए इसको हम टॉप पे रखेंगे, इसे हम टॉप पे रखेंगे, यहाँ हम नीचे रखेंगे। हमने बोला था कि ये लेफ्ट में टॉप पे होगा। अब कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर कुछ इस तरह से खींचा जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधे ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ये आपको वे पता होना चाहिए खींचने का। इसके अंदर वेट रीजन में आप जब भी रहेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वेट रीजन में आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाहर पैराबोलिक टाइप में जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये डायग्राम भी आपने ड्रॉ कर लिया होगा रैंकाइन साइकिल का, ठीक है। अब हम लास्ट चलते हैं अपने किस पे, अब हम चलेंगे लास्ट पे RAC पे। RAC की तीनों साइकिल्स हम देखेंगे, और यहाँ से हमारी साइकिल्स भी पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो RAC की सबसे पहले हम बात करें VCRS साइकिल की, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की। तो VCRS, इसमें ये बताइए पहले प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? तो प्रोसेस तो आपको सोचना ही नहीं है, 2 एडियाबेटिक फिक्स हैं, और 2 कौन से फिक्स हैं? 2 एडियाबेटिक आपके ऑलरेडी फिक्स हैं, और 2 एडियाबेटिक के साथ साथ 2 कांस्टेंट प्रेशर भी फिक्स हैं, ठीक है। तो देखिए अब VCRS की हम बात करें तो देखिए कुछ करना नहीं है, PV डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो देखिए वेपर शब्द आया है यहाँ पे ना, तो छाता बनाना ही होगा। हमने बताया था वेपर शब्द अगर आ गया या रेन शब्द आ गया तो आपको ऐसे बनाना होगा, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट प्रेशर, तो पहले कांस्टेंट प्रेशर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये टॉप पे होगा यहाँ पे, और ये थोड़ा सा इससे शिफ्ट होकर जाएगा ऐसे, और यहाँ पर फिर हम बनाएंगे तो ऐसे हमारा होगा, ठीक है। तो ये हमारा PV डायग्राम बन गया। और TS की अगर बात करें हम तो देखिए TS में 2 एडियाबेटिक हैं, तो सबसे पहले हम एडियाबेटिक ही खींच लेते हैं, ठीक है। तो एडियाबेटिक क्योंकि बनाना आसान होगा, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर रहेगा और ये वाला कर्व जो है हमारा वो नीचे रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर जो है ये ऐसे चलेगा, ठीक है, और फिर ऐसे उठेंगे हम, तो इस तरह से कर्व बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कर्व बनाने में, ठीक है। अब लास्ट जो हमारी साइकिल है वो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल बिल्कुल उसी की तरह बनती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कभी कभी PH कर्व पूछ लेता है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसे बता देता हूँ। तो PH में भी कुछ नहीं करना, उसमें देखिए ये जो हमारा अम्ब्रेला है वो ऐसे नहीं बनकर ऐसे बनता है, थोड़ा सा तिरछा टाइप में, ठीक है। और इसमें देखिए जो कांस्टेंट प्रेशर है उसी तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे हम ड्रॉ करते थे, और फिर ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा PH डायग्राम हो गया। तो उम्मीद करते हैं सारी साइकिल्स आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी साइकिल्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा दोबारा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ट्रिक वाइज सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जितना मुझसे हो सका है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अब आगे हम क्वेश्चन आंसर का कुछ सेट रखे हैं। अगर चीज़ें आप समझ गए हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे खुद ही लग जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, अ कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो हमने आपको बताया था कि बहुत ही आसान है, ये आपको याद ही रखना है, 2 आइसोथर्मल को और 2 एडियाबेटिक को। तो देखिए बी ऑप्शन जो है हमारा
2 आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टर्लिंग पे। तो स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, स्टर्लिंग साइकिल देखिए हमने बताया था क्या, दो फिर अलग अलग किया गया, 2 थर्मल को और 2 एडियाबेटिक को अलग अलग किया गया। तो जो थर्मल था इसमें 2 ही साइकिल बने थे, स्टार्टिंग और एंड, स्टार्टिंग और एंड। स्टार्टिंग एस से स्टर्लिंग हो गया था, ई से इरिक्सन हो गया था। तो देखिए स्टर्लिंग साइकिल में कौन से आए थे, VIP, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो वहाँ से अगर हम बाई ट्रिक भी याद करना चाहें, बहुत आसानी से चीज़ें याद हो चुकी हैं। अब देखिए स्टर्लिंग साइकिल में हमारा क्या है कि 2 कांस्टेंट टेम्परेचर, तो 2 आइसोथर्मल तो होगा ही, ये सब में कॉमन है। ठीक है, अब देखते हैं कि किसमें हमारा 2 क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए ये वाला आइसोकोरिक प्रोसेस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम का है। क्यों, क्योंकि आइसोबारिक हमारा देखिए बार है तो कांस्टेंट प्रेशर होगा, ये है नहीं। एडियाबेटिक है, ये है नहीं, हमारा क्या बचा, आइसोकोरिक। इट मीन्स कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, तो थर्ड वन क्वेश्चन जो हमारा है, थर्ड क्वेश्चन वो क्या है, लिखा हुआ है कि द इफ़िशियंसी ऑफ रीजनरेटिव स्टर्लिंग साइकिल। देखिए हमने आपको बताया था कि इसकी इफ़िशियंसी किसके करीब चली जाती है, कॉर्नोट के। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, इक्वल टू। ठीक है, इसमें जो है कि रीजनरेटर लगा दिया था इसमें, और इरिक्सन में दोनों में लगाया था, हमने बताया था। इसलिए इन दोनों साइकिल्स की जो इफिशियंसी है वो कहाँ तक जाती है, कॉर्नोट तक पहुँच जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, द इरिक्सन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, इरिक्सन साइकिल किस प्रोसेस को कंसिस्ट करता है। तो 2 देखिए आइसोथर्मल वाले में ही 2 हमने ये लिया था, और स्टार्टिंग एंड इसके 2 ही बने थे, एक स्टार्टिंग और एंड। तो एस से स्टर्लिंग, ई से इरिक्सन, और VIP, इट मीन्स 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो देखिए 2 आइसोथर्मल, तो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमारे हैं इस सब में है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर किस में होगा, तो देखिए इसमें बार दिया हुआ है, तो बार प्रेशर की यूनिट है, तो ये हमारा ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपसे खुद लग रही होंगी और सारी चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि द रिजनरेटिव स्टर्लिंग एंड इरिक्सन साइकिल इफिशियंसी सेम इफिशियंसी एज कॉर्नोट साइकिल। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है, ये दोनों साइकिल्स में रीजनरेटर यूज होता था और इन दोनों की इफिशियंसी कहाँ तक पहुँच जाती थी, कॉर्नोट तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, द ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ। अब ऑटो साइकिल की बात हो रही है। देखिए अब टेम्परेचर को छोड़कर हम आते हैं एडियाबेटिक पे, तो 2 एडियाबेटिक पे चलते हैं। अब ऑटो साइकिल क्या था, हमने बोला था ना, ऑटो का इंजन किससे चलता है, ऑटो का इंजन डीजल से चलता है। तो हमारा ऑटो आया था पहले, फिर बाद में डीजल आया था और लास्ट में डुअल आया था। तो इसमें भी VIP शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हीट एडिशन किस पे होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और रिजेक्शन तो सोचना ही नहीं है, रिजेक्शन तीनों में किस पे था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही था। इट मीन्स कि देखिए 2 आइसोथर्मल होगा और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हो, देखिए सी वाला जो है 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा, इसमें मेंशन किया है क्या, प्रेशर तो होगा नहीं, इसमें प्रेशर तो होगा नहीं। वॉल्यूम के साथ साथ हमको क्या चाहिए था, इसमें एडियाबेटिक चाहिए था। हाँ तो ये सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एडियाबेटिक है हमारा 2 और यहाँ पर 2 वॉल्यूम दे रखा है, तो ये हमारा करेक्ट है सी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 6th हमारा हो गया, अब 7th पे चलते हैं। तो 7th देखिए क्या है, 7th क्वेश्चन जो हमारा है, इन ऑटो साइकिल हीट एडिशन टेक्स प्लेस। तो ऑटो साइकिल में हीट एडिशन की बात हो रही है, तो हीट एडिशन हमने बताया था ऑटो में VIP, ऑटो ऊपर आता है तो V होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, देखिए इसे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल से भी बोला जाता है, किसको, ऑटो को। तो ये आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब 9th की बात करें तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है कि द डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो डीजल साइकिल क्या कंसिस्ट करता है, तो देखिए ऑटो तो हमारा हो गया, अब डीजल की बात हो रही है। तो डीजल में जो हीट एडिशन होता है किस पे होता है, VIP, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और हीट रिजेक्शन की बात करें तो वो तीनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होते थे। तो ये क्या कंसिस्ट करना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 एडियाबेटिक। तो देखिए 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल की यहाँ बात कर रहा है, ये होगा ही नहीं। 1 रिवर्सिबल आइसोकोरिक, हाँ ठीक है, एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये भी सही है। एंड 1 रिवर्सिबल आइसोबार, देखिए बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। अब 10th देखते हैं, 10th क्वेश्चन क्या है। 10th जो है इन डुअल साइकिल,
अब डुअल साइकिल की बात कर रहा है तो इसमें जो हीट एडिशन होता है पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, और हीट रिजेक्शन तीनों पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। तो देखिए ऑल द हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये गलत है। ऑल द हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, नहीं। सम हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड रिमेनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, देखिए ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डुअल इन्हीं दोनों को मिलाकर बना था, जिसमें पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते थे, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे करते थे। अब 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th हमारा क्या है देखते हैं। रैंकाइन साइकिल कंपेरिजन एज, अब देखिए बात किसकी कर रहा है, रैंकाइन की। तो रैंकाइन साइकिल में देखिए अब सारी साइकिल्स इसके बाद जो थी पावर प्लांट और आरएसी में, इसमें तो हमें सोचना ही था 2 एडियाबेटिक बोलें या 2 आइसेंट्रोपिक बोलें। हमारे 2 एडियाबेटिक या 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं और इसके साथ साथ 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं, ठीक है। अब सारी साइकिल्स में तो रैंकाइन साइकिल की बात कर दिया तो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक तो कॉमन है सब में। अब आगे देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, नहीं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, देखिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आप खुद ब खुद सारी चीज़ों को कर ले रहे होंगे, अब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब 12th की बात करें, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, व्हाट इज़ द हाईलाइटेड एरिया इनक्लोज्ड 1 2 3 4 इन फॉलोइंग टीएस डायग्राम इंडिकेट। देखिए जो हाईलाइटेड एरिया है वो क्या इंडिकेट कर रही है, और इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि हाईलाइटेड एरिया हमारी जो है इसमें क्या इंडिकेट कर रही है। तो ये बताइए, ये हमारी साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज जा रही है ना। देखिए इसका डायरेक्शन कैसा है, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हीट एडेड इन साइकिल, वर्क प्रोड्यूस्ड बाय टरबाइन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को पहले एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है कि व्हाट इज़ द हाईलाइटेड एरिया इनक्लोज्ड बाय 1 2 3 4 इन फॉलोइंग टीएस डायग्राम वेपर पावर साइकिल इंडिकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड एरिया हमको क्या दिखा रही है, ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है कि हीट एडिशन दिखा रही है या वर्क प्रोड्यूसिंग बाय टरबाइन दिखा रही है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला था, ये साइकिल्स जो होती हैं हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग होती हैं, ठीक है। तो पावर प्लांट में जितनी भी साइकिल्स हैं वो क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग है, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। और यही अगर आरएसी में होता तो आरएसी की जो वेपर वाली साइकिल्स हैं वो सब वर्क एब्जॉर्बिंग है, ठीक है। अब देखिए VCRS कंसिस्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो इसमें ये हमारा आरएसी का है। तो हमने बोला था कि आपको सोचना ही नहीं है, इधर जितने भी हैं 2 एडियाबेटिक के साथ 2 कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं। तो चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसमें देखिए 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल तो होगा ही नहीं, 2 आइसोबार और 2 एडियाबेटिक, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मैंने जो भी बताया आपको, उम्मीद करते हैं इन चीज़ों का बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए मैं ऐसा ट्रिकी वीडियो लाता रहता हूँ। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो 100% आपको हमारे चैनल से फ़ायदा होना ही होना है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिमेंबर करनी थोड़ी कठिन होती हैं। तो किस तरह से उसे याद किया जाए बहुत ही आसानी से, इस तरह से याद करें जो चीज़ें समझ में आ जाएं। एक तो फुल एक्सप्लेनेशन भी मैं करता हूं और बाद में बाय ट्रिक भी बताता हूं कि चीज़ों को आप कैसे याद कर लें। तो आपको अगर हमारे इस वीडियो से चीज़ें समझ में आई हो, फ़ायदा हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो, ट्रिकी वीडियो टेक्निकल से रिलेटेड मैं डालने वाला हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।